आप लोगों को पता है मैं कल कहाँ था? बताता हूँ। कल तुम्हारा भाई शूट कर रहा था 31st फ्लोर पे जाके टेरेस पे। और टेरेस किसकी थी वो आपको मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, जहाँ पर मैंने अपार्टमेंट का एक जिक्र किया था। और टेरेस पे शूट कर लिया जो सरप्राइज़ आ रहा है उसके लिए। उसके बाद एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, आपको बताता हूँ। ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी। ये साले पता नहीं कब शुरू कर देते हैं, इनको पता चल जाता है क्या मैं व्लॉग करने वाला हूँ। तो ट्रेजेडी बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ये चीज़ तब समझ पाओगे अगर आप खुद एक फिल्म के स्टूडेंट हो, अगर आप एक मीडिया स्टूडेंट हो, और अगर आप फील्ड वर्क एक्चुअली में करते हो। सिर्फ आप घर पे बैठने वाले एक बंदे हो जो नॉर्मली सिर्फ वीडियोज़ देखता है, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, जब हम गए सोसाइटी की छत पर, दोनों डोर्स लॉक्ड थे। जो गेट होते हैं सोसाइटी के अंदर जाने वाले वो सारे लॉक थे। तो बीच में एक छोटी सी जगह थी जहाँ से हमने सारा सामान अंदर फेंका और ऊपर जाकर शूट कर लिया। किस तरीके से, सुबह 8 बजे की बात से बता रहा हूँ मैं, और हमें लग गया था अराउंड 1 बजे तक का टाइम। सिर्फ और सिर्फ 1 या आधे मिनट की वीडियो का शूट था, तब भी इतना टाइम लग गया था। अब हुआ क्या, बीच में ना कुछ बंदे आए थे देखने के लिए कि हाउस कीपिंग के होंगे, छत पे देखने आए होंगे कि पानी वानी की कब जो सप्लाई है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। वो जब नीचे गए उसके बाद जब हम पैकअप करके नीचे जा रहे थे ना, कम से कम 10 बंदे आए, जिसमें से 6 शायद सिक्योरिटी गार्ड थे और 4 मैनेजर और वो छोटे वाले जो भी मोटर लोग होते हैं। वो सारे आके हमें बोल रहे थे कि आपके पास परमिशन है यहाँ शूट की। अब भैया बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट हम लोग परमिशन इतनी लेते नहीं है, तो हमने अपना बता दिया कि हम यूट्यूब की वीडियो शूट करते हैं, हमारा ऐसा ऐसा काम है, तो हम वही शूट करने आए थे। अब एक्चुअली में हुआ क्या, वहाँ पर शूट अलाउड नहीं था। थोड़ी सी उनसे प्यार से बात करने के बाद अपना तो सब हो गया था सेट, क्योंकि शूट हम निपटा चुके थे। उसके बाद हम जा ही रहे थे तब वो आए थे। तो उन्होंने बस इतनी बात बोली कि यहाँ पर अगर लॉक्स हैं तो आपको आना नहीं था, परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है। बट ऐसे शूट करने में ना थोड़ा अलग ही मज़ा आता है। और ऑलरेडी हम ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। 3 साल में हम लोगों को कहीं परमिशन नहीं मिलती थी कहीं भी जाने की। कहीं भी ऐसी सिचुएशन भी होती थी कि पुलिस भी आ चुकी है, हमने उनसे ही बात करके करी है और उनको ही बताया कि कैसे कैसे करना है। और अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो वो तो भाई टॉप, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही एक टेररिस्ट हो और आप कुछ ना कुछ ब्रीच कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये सारी हमारे लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इसको कभी भी ये मत समझना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम बस अपनी नॉर्मल वीडियो शूट करके आए थे विद प्रिकॉशन, अच्छे से एक एक चीज़ देखकर क्या क्या करना था। और यही मैं करूँ बड़ी फिल्म्स की बात, तो बड़ी फिल्म्स के पास पैसा इतना करोड़ों में होता है ना कि वो पूरा मोहल्ले खरीद लेते हैं उस टाइम पर रेंट पे लेने के लिए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया हम ठहरे छोटे से यूट्यूबर, अपने पास तो नहीं है परमिशन के लिए जगह, तो भाई कर लिया शूट। और आपको बहुत जल्द इंट्रो देखने को मिलेगा। ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप कभी जाओ तो पहले परमिशन लेके जाना, मेरी तरह गलती मत करना। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, बट स्टिल द थिंग इज़ परमिशन लेना आपके लिए बनता है। देख लो भाई साहब, थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो क्या हीरो लग रहा है तुम्हारा भाई, मस्त बिल्कुल मज़ेदार। प्ले तो कर दूँ। ये 31st फ्लोर है और हवा देखो क्या मस्त चल रही थी। इसके लिए रेडी हो जाओ, कुछ ही टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिनको क्लिक करके लिंक्स चाहिए और ख़रीदने ये वाले स्पेक्टिकल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। बाकी जो लोग अभी रुक गए हैं और स्टोरी सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से मेरा नंबर बढ़ा, वो रुक जाओ, स्टोरी टाइम आने वाला है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं छोटे लक्ष्य से। टाइम में इसलिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। चलो बहुत छोटे लक्ष्य की बात नहीं करेंगे, थोड़े से बड़े लक्ष्य की बात कर लेते हैं। जब मैं 11th में था तब मैंने करवाया था अपनी लाइफ का फर्स्ट आई टेस्ट, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरी विजन 6 on 6 थी, मतलब 6 on 6 तो खैर अभी भी है, लेकिन मेरी दूर की नज़रें भी वीक नहीं थी। मुझे पास का भी अच्छे से दिखता था, छोटे अक्षर भी मैं दूर से पढ़ लेता था। लेकिन जब 11th में मैंने फर्स्ट आई टेस्ट करवाया, उसके बाद जो रिपोर्ट्स निकली उसमें लिखा था कि भाई आंखों का नंबर बढ़ चुका है, जो तुमने वीडियो गेम पेल के खेली है ना, -0.5 नंबर दोनों आंखों का, -0.25 राइट का था, -0.5 लेफ्ट का था। लेफ्ट का बड़ा है मेरा नंबर। तब ये नंबर मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर आया। डॉक्टर ने बोला था कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत माइनर नंबर है, इसको हम नंबर मानते भी नहीं। मैंने इसको बहुत हल्के में ले लिया और मैंने स्पेक्टिकल्स तक नहीं बनवाए अपनी 12th तक, जो कि मैंने हल्के में लेकर छोड़ दिया था। कि मैंने कहा था ये सब दिख रहा है, अपने अकाउंट्स के टीचर सामने कॉमर्स की बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो भी मेरे को अच्छे से दिख रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, क्यों मेरे को भाई डालने हैं चश्मे आंखों पर और अपने डार्क सर्कल्स बढ़ाने हैं। लेकिन मैं गलत था। बिना चश्मे के मैंने 12th भी पार कर ली और मैंने सोचा चलो कुछ बढ़ना तो है नहीं, करते रहते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के मिड तक मैंने चश्मा नहीं पहना था। फिर आया एक और आई टेस्ट, द सेकेंड आई टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ने ज़िंदगी पलट दी, जज्बात पलट दिए, वक्त बदल दिया,
जब भी आपकी पावर आ रही होती है ना, आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब ठीक है, सफिशिएंट तो दिख रहा है, क्या ज़रूरत है चश्मा पहनने की। लेकिन उस गलती ने मेरा जो नंबर तेज़ी से पकड़ा ना, आज के टाइम में मैं उनको बोलूँ, मैं उन 2 ईयर को अगर स्किप भी करता हूँ, सेकंड और थर्ड ईयर को, आज मेरी पावर है -2.5 एंड -2 इन दोनों आँखों की, जो कि नंबर बहुत ज़्यादा है। चश्मा लग चुका था और कोई ऑप्शन नहीं था इनको पहनने के अलावा, तो और मेरी विजन जो दूर की थी वो मुझे कमज़ोर होती दिख रही थी, ठीक है। तो पहला फ्रेम जो मैंने लिया अपना लाइफ का सबसे घटिया फ्रेम था, वो था स्क्वायर्ड, वो रेक्टेंगल वाले जो फ्रेम्स आते थे पहले, जिनमें काला काला साइड में होता था, उसको मैं कैरी करता था बहुत टाइम तक। और मैं उसको पूरे टाइम नहीं पहनता था, कभी कभी पहन लिया, कभी छोड़ दिया, तो इस तरीके से बढ़ता गया। लेकिन एक दिन मैं गुजर रहा था सीपी से और अपना मन ललचा गया, एक आई स्टोर देख के उसके अंदर मैं गया, आई टेस्ट करवाया, एंड जो फर्स्ट हैंड प्रिस्क्रिप्शन आया मैंने वहीं पर फ्रेम चूज़ किया। जिस चश्मे को आप बहुत ज़्यादा देखते हो, जिस चश्मे को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो मैंने लिया था सीपी के ऑफलाइन स्टोर से। जब उस ब्लू वेफेयर ग्लासेस पे मेरी नज़र पड़ी, उनका संबंध मेरे साथ कुछ इस तरीके का हो गया कि वो 2 से 3 साल तक मेरे आंखों के ऊपर से नहीं उतर आए। लेकिन आज उसको टाइम आ गया उतारने का, क्योंकि वो हो चुका था ढीला। एंड आप लोगों ने उसको जितना प्यार दिखाया है, जितना बोला है ना कि यार ये चश्मे का मुझे लिंक दे दो, उतना ही वो दूर जाता गया और मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। और जब टाइम आया ब्लू वेफेयर से अलविदा कहने का, तब एंट्री हुई एक उनकी नई सौतन की, जो है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। सो आई बॉट दीज 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, एक राउंड शेप में है, एक है रेक्टेंगल शेप में, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंड इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप इनको लेना चाहते हो तो। इनका ना थोड़ा फंकी लुक है और इनकी जो स्टोरी आगे चलने वाली है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि ये मेरे आंखों पे अभी तो उतरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने 2 मंगवा लिए हैं। और ये थोड़ा सा फंकी लुक इसलिए भी है क्योंकि इसको नॉर्मल हर कोई इंसान कैरी करने से डरेगा भी, प्लस सोचेगा कि यार ये स्टाइल मैं कैरी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने देखा मुझे पसंद आ गया और मेरी फेस शेप पे तो मज़ा ही आ गया इसको पहन के। बस आप लोगों से मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कौन कौन चश्मे पहनता है, किन किन की आंखों में पावर है। लिंक डिस्क्रिप्शन से जाके कौन कौन खरीदने वाला है, कमेंट करके बस मुझे एक बार बता देता, ताकि तसल्ली मिल जाए कि अपने भाइयों को भी ये चश्मे का फ्रेम पसंद आया है। भैया ये थी एक छोटी सी कहानी मेरी लाइफ की, आप लोगों को होप अच्छी लगी हो। एक और कहानी जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो है मेरी यूट्यूब की जर्नी फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 1 मिलियन इस चैनल पर नहीं है, दूसरा चैनल है मेरा, उसके ऊपर है। बट जो जर्नी है, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने में मेरा कुछ नहीं जा रहा, उल्टा मुझे मज़ा आएगा बनाने में, तो उस पर काम चालू कर दूंगा कुछ टाइम में मैं। ये आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा ही था, आप लोगों को यही कहानी मेरे को बतानी थी, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।